जिस कर्मचारी की, जिस इंजीनियर की नौकरी 10 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, तो उसको कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कंपनी छोड़ दीजिए। अगले 1.5 साल तक आपको सैलरी मिलती रहेगी, हर महीने आपके खाते में सैलरी आती रहेगी अगले 18 महीने तक है। और जिन इंजीनियर्स की नौकरी 10 साल से कम की है, उनको कहा जा रहा है कि आप 3 महीने की सैलरी लीजिए और इस्तीफा देकर कंपनी छोड़कर चले जाइए। पूरी खबर विस्तार से बातचीत करेंगे। कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल बात करते हैं। अमेरिका में एक इंजीनियर साथी से बात हो रही थी, वो खुद की एक बड़ी कंपनी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ अमेरिका में एआई का इतना ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है कि किसी प्रोजेक्ट को कोई इंजीनियर 2 से 2.5 साल में पूरा करता था, तो एआई उस काम को 15 से 20 दिन में पूरा कर रहा है। इसके चलते सभी कंपनियों में बड़े स्तर पर छटनियां की जा रही हैं, लोगों से निकाला जा रहा है, लोगों को नौकरी से, और एआई से काम करवाया जा रहा है। आने वाले समय में जो गाड़ियां होंगी वो ड्राइवरलेस होंगी, जो काम स्टोर में और दूसरी कंपनियों में जो आदमी इंजीनियर काम करते थे वो सारे रोबोट या एआई से होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया पर भी बहुत बड़ा असर इसका अगले 2-2.5 साल में देखने को मिलेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले आप कोटा शहर को देखिए। जैसे कोटा में कोचिंग हब है, कोटा इंडिया का सबसे ज्यादा बच्चे वहां कोचिंग लेते हैं। वहां लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रखी थी और उसमें बच्चे हॉस्टल में रहते थे, जो कोचिंग वाले बच्चे। लेकिन वो बिल्डिंग सब खाली हो गई हैं, कोटा के हॉस्टल खाली हो गए हैं। वहां बच्चे जैसे सुसाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन जैसे बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर थे वो सीकर में आ गए, चंडीगढ़ में आ गए, या बच्चे अपने सराउंडिंग घर के आसपास कोचिंग लेने लगे, तो बिल्डिंग वहां कोटा में जो हॉस्टल है वो खाली पड़े हैं। बोले इसी तरीके से अभी जो पुणे है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, मुंबई, हैदराबाद है, यहां आईटी कंपनियों के बड़े बड़े कैंपस हैं, जिनमें 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 कर्मचारी काम करते हैं बड़े बड़े कैंपस में। तो वहां पर भी अगले 2-2.5 साल में उन कैंपस में बड़े स्तर पर छटनियां होंगी। यानी एआई का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और वहां छटनियां होंगी, और उन्हीं कर्मचारियों के बूते जो इस शहर फल फूल रहे थे, बड़े बड़े अपार्टमेंट वहां खड़े हैं, वो भी सारे अगले 2-2.5 साल में आपको खाली होते दिख जाएंगे। यानी एआई इस तरह से नौकरियां खाने जा रहा है। तो हमने इस बात के लिए टीसीएस के एक कर्मचारी से बातचीत की, जो कि बेंगलुरु में काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहां कर्मचारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कब उनको नौकरी से न निकाल दे। बोले कि अभी इस साल तक 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, पिछली तिमाही में 3 महीने में, जुलाई से सितंबर के बीच में। हालांकि कुछ आंकड़े ये आए कि कंपनी ने 19,755 कर्मचारी निकाले हैं। लेकिन जो कंपनी के जो चीफ एचआर हेड हैं, उन्होंने कहा कि संदीप कुन्नूमल ने, कि हमने 1% कर्मचारी निकाले हैं, यानी सिर्फ 6,000 कर्मचारी निकाले हैं। तो उस इंजीनियर ने जिससे हमने बातचीत की, उसने बताया कि जिन कर्मचारियों की सर्विस जॉब टेन्योर 10 साल से ज्यादा की है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है एआई की। एआई की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बेंच में डाल देते हैं। दोबारा फिर इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो फिर उनको कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कंपनी छोड़कर चले जाइए, अगले 1.5 साल तक आपके खाते में सैलरी आती रहेगी, आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। और जो कर्मचारी जिनकी जॉब टेन्योर 10 साल से कम का है, उनको कहा जा रहा है कि आप 3 महीने की तनख्वाह लीजिए, इस्तीफा देकर चले जाइए, नौकरी छोड़ दीजिए, दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। तो इस तरह का वहां बोले डर का माहौल है। उन्होंने बताया कि इंडिया का कोई भी इंजीनियर है, उसका एक ख्वाब होता है कि वो टीसीएस में काम करे। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी देश की आईटी कंपनी है, जिसमें कि 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टाटा में टीसीएस में काम करना इसलिए एक ख्वाब है क्योंकि उसमें नौकरी की गारंटी है। आईटी सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की एक सरकारी कंपनी मानते हैं टीसीएस के, यानी टीसीएस में आपको नौकरी मिल गई तो फिर आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ एक सिस्टम है कि मान लिया अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं हर एक कैंपस में, तो जिस इंजीनियर को किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होता तो उसको बेंच में रख लेते हैं। बेंच यानी उससे कोई काम नहीं है, उसको कोई काम नहीं सौंपा गया, वो खाली बैठा है, लेकिन उसको तनख्वाह मिलती रहेगी। बोले कि जैसे आईआईटी से और एनआईटी से या दूसरे टेक्निकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चों को प्लेसमेंट होती है, वहाँ इंटरव्यू होते हैं, प्लेसमेंट होगी, बच्चों को नौकरी लगी, बच्चों ने आकर अपनी पढ़ाई पूरी करके कंपनी में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद
फिर वहाँ उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद फिर उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है कि किस चीज़ में उसकी एक्सपर्टाइज है, क्या उसने पढ़ाई की है, उसको प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं। जो बच्चे उस इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते उनको बेंच में रख लेते हैं। बेंच का मतलब कि आपसे कोई काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको तनख्वाह मिलती रहेगी और आपको कार्ड दे दिया जाएगा एक। आप कार्ड सुबह आए, आपने कार्ड से एंट्री करी कंपनी में, सारा दिन खाली बैठे रहे, शाम को आप कार्ड से आउट हुए और आप चले गए, कोई काम नहीं है। एक एक डेढ़ साल तक ऐसे बेंच में लोग रहते हैं, इंजीनियर वहां पर, और उनको उससे कोई काम नहीं था और लेकिन उनको सैलरी मिलती रहती है। बोले कि अब मिड लेवल पर और सीनियर लेवल पर जो कर्मचारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो एआई के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं और नए प्रोजेक्ट जो कोई शुरू हो रहा है, तो उसमें जब इंटरव्यू लिया जाता है, वो इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं तो उनको बेंच में डाल देते हैं और फिर उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। बोले जो हमारे जो नए अभी जो इंजीनियर भर्ती हुए हैं, जिनको 1 साल 1.5 साल या 6 महीने हुए हैं, उनमें बहुत सारे साथियों को नौकरी से निकाल दिया है। और उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जो अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो हर रोज इस तरह से बातें हो रही हैं उनके आपस के बीच में, वो डरे हुए हैं कि कब उनको ये कह दें कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और अब आप बेंच में हैं, फिर उनसे एक हार्ड इंटरव्यू लिया जाएगा और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बोले इस तरह का हाल है। बोले ये सिर्फ टीसीएस में नहीं है, इन्फोसिस है, विप्रो है या दूसरी सभी कंपनियां हैं, सब में ही एआई के चलते बड़े स्तर पर छटनियां हो रही हैं, गुपचुप तरीके से छटनियां चल रही हैं। जो कर्मचारियों की प्रमोशन है वो रोकी जा रही है, नई भर्तियां हैं वो कम हो रही हैं, परफॉर्मेंस के नाम पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये आईटी सेक्टर का हाल है। तो उन्होंने बताया कि टीसीएस में जो कर्मचारी काम करते हैं, यानी जो बच्चा आईआईटी से एनआईटी से जो पास आउट हो गया आता है, उसका जो सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में वो देते हैं, यानी 10 लाख से ऊपर एवरेज देते हैं, 10 लाख 11 लाख 12 लाख। कोई बच्चा उनको कंपनी में जब कैंपस प्लेसमेंट में आईआईटी बहुत अच्छा मिल गया तो बड़े पैकेज भी उनको मिल जाता है, लेकिन एवरेज पैकेज 10 लाख से 10 12 15 लाख के बीच में आईआईटी एनआईटी के बच्चों का होता है। जो सिंपल जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, छोटे कॉलेज हैं, उनके बच्चों को मिलते हैं 3.5 4 5 लाख तक के सालाना के पैकेज मिलते हैं। बोले कि जो छोटे जो कॉलेजों से आते हैं और स्टार्टिंग लेवल पे जो उनकी जॉब थी उन पर ज़्यादा खतरा है। वो प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उनको इंटरव्यू में फेल किया जा रहा है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। बोले उनके भी कई साथियों को नौकरी से निकाल दिया है। हालांकि कंपनी का ये कहना है, कंपनी का जो चीफ एचआर मैनेजर हैं, कि हमने 6000 कर्मचारियों को पिछली तिमाही में निकाला है, लेकिन हमने 18,000 जो स्किल टैलेंट है उसको हमने भर्ती भी किया है। जो कर्मचारी एआई के साथ रिस्ट्रक्चरिंग में जो हमारे साथ कदम ताल नहीं कर पाएगा उसको सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन जो नया टैलेंट है, जो स्किल टैलेंट है, उसको हम भर्ती करते रहेंगे। हमने 18,000 पिछली तिमाही में भर्ती भी किए हैं, ये कंपनी का जो चीफ एचआर का कहना है। तो लेकिन कंपनी जिस तरह से कर्मचारियों को निकाल रही है, छटनी कर रही है, कुछ आंकड़ा ये आया था मीडिया में कि कंपनी ने लगभग 20,000 कर्मचारियों को निकाल दिया, लेकिन जो चीफ एचआर संदीप कुनूमल ने कहा कि ये आंकड़ा गलत है, इस पर विश्वास नहीं किया जाए, हमने सिर्फ 6,000 को निकाला है। हालांकि उसने निकाल दिया, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो लगातार बढ़ रहा है। पिछली तिमाही में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीब 2-2.5 हजार करोड़ रुपए बढ़ा है और $10 बिलियन से ज्यादा के कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। कंपनी यूके में अपना विस्तार करने जा रही है। कंपनी का ये कहना है कि हम लगातार विस्तार करते रहेंगे, हम लगातार कर्मचारियों की नई भर्ती करते रहेंगे, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं उनको एआई के साथ कदम ताल करना होगा। एआई के साथ जो नहीं सीख पाएंगे, नए प्रोजेक्ट के हिसाब से जो उसमें सिलेक्शन जिनका नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं करेंगे, उनको हम बाहर कर देंगे। एक आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक टीसीएस के एक इंजीनियर हैं जो कई साल से काम कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास मेल आई और उनको निकाल दिया गया है और काफी वायरल हो रहा है। एक बार उसको सुन लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरा नाम सचिन कुमार है। मामला ये है, मैं टीसीएस में जुलाई 2022 से वर्किंग हूँ। 3 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है टीसीएस में। वैसे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 25 इयर्स का है। 18 तारीख को मेरे पास एक मेल आता है शाम को 4:30 बजे फॉर टर्मिनेशन, कि आपको टर्मिनेट करते हैं, आपकी कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट के लिए हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं, ऐसा कुछ, जिसमें ग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। देन उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई किया, सुबह 2 बजे का टाइम मैंने उनको दिया कि आप मुझे शाम तक जवाब दीजिए। जब शाम 4 बजे तक कोई जवाब नहीं आया तो मैं टीसीएस यमुना सेक्टर 135 ऑफिस पहुंचा, टावर 3 फ्लोर 7। वहाँ पर क्योंकि मेरा एक्सेस कार्ड वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने गार्ड से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे रजिस्टर में मैनुअल एंट्री करा के अंदर एंट्री कराई और वहाँ पे हमने एचआर में जो नरेश दास हैं उनको बुलाया और बोला कि आपसे मुझे बात करनी है, मैंने आपको मेल भेजा, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए।
उन्होंने कहा हमने आपको टर्मिनेशन लेटर ऑलरेडी भेज दिया, हम इससे ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैंने कहा आप मुझे 3 मेल के रिप्लाई ज़रूर करिए, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपसे कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, आप मेरे मेल का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं सुबह से। देन आफ्टर 2-3 आवर्स वेटिंग ऑन रिसेप्शन एरिया, कोई भी मेरे से बात करने नहीं आया। मैंने बार बार गार्ड और ग्रुप 4 सिक्योरिटी के लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि आप HR को बोलिए कि वो मिलने मुझे आए, लेकिन कोई नहीं आया। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं उनके HR के रूम की तरफ को गया और मैंने बोला कि देखो ये लोग HR के लोग हैं, मेरे से बात नहीं करें। मैंने एक रॉ वीडियो फुटेज लेने की कोशिश करी ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि ये किस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं। तो इसी पे वहाँ पे जो HR हैं प्रेरणा अग्रवाल, उन्होंने बाकी लोगों को बोला कि आप इसका फ़ोन छीन लो। देन 3 लोग HR के मैन वो मेरे ऊपर उन्होंने जंप किया, मेरी ये राइट हैंड है इसको मोड़ने की कोशिश की और उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की भी कोशिश की। तो आपने सुना कि ये TCS के एक इंजीनियर थे जिनको नौकरी से निकाला गया है। हालांकि अभी तक TCS इस तरह से कर्मचारियों नौकरी से नहीं निकालती थी, क्योंकि TCS देश की सबसे बड़ी कंपनी है, 6 लाख से ज़्यादा उसके एम्प्लॉय हैं। यदि वहाँ छटनी होती है तो विप्रो, इन्फोसिस जैसी जो कंपनियाँ हैं, फिर वहाँ भी छटनी होनी शुरू हो जाती है। उसका असर कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों पर भी पड़ता है, दूसरी कंपनियाँ भी इस तरह से छटनियाँ शुरू कर देती हैं। अभी तक इंजीनियर का एक ख्वाब होता था लोगों का कि वो TCS में नौकरी करें, क्योंकि वहाँ पर जो पर्क हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा मिलते हैं। यानी जो इंजीनियर सरकारी जॉब में होता है, जो SDO इंजीनियर, JE लगते हैं, एक्सेल लगते हैं, उनसे ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा भत्ते, ज़्यादा पर्क उनको TCS देती है। इसलिए सबका इंजीनियर का ख्वाब होता है, जो बच्चा NIT से, IIT से पास आउट होता है, कि एक बार वो TCS में जॉब लग जाए। और बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, यहाँ उनकी जॉब लगती है। इनके बाद उनको H1B वीज़ा पर बहुत बच्चे अमेरिका जाते थे, किसी का UK ट्रांसफ़र हो जाता है, कनाडा ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। अलग अलग जो पैन वर्ड TCS है, तो अलग अलग देशों में उनमें भी उनको भेजा जाता है, और उन देशों में जब भेजते हैं तो वहाँ के हिसाब से उनको सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह का था। लेकिन अभी जो ये पूरा AI के नाम पर जो कर्मचारी छटनी की जा रही है, ये सभी कंपनियों में है। अभी हमने देखा कि जो एक्सटेंशन ने भी पिछले कुछ समय पहले 11,000 इंजीनियर्स को नौकरी से निकाल दिया था, और दूसरी कंपनियां, सभी कंपनियों में छटनी चल रही है। AI के साथ जो इंजीनियर कदम ताल नहीं करेगा उसको नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। यानी अब जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो यंग इंजीनियर हैं, अभी जिनकी जॉब लगी है, उनको जल्दी से जल्दी AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, तो इस चीज़ में जितना जल्दी वो अपने आप को ढाल लेंगे, इनमें सीख लेंगे, तो नौकरियों को बचा लेंगे। सामान्य जो इंजीनियर हैं वो नौकरी उनके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।